पामपोर कभी राजा पदम सिंह के नाम पर पदमपोर के नाम से जाना जाता था, जो वक्त के साथ बनते बिगड़ते पामपोर हो गया। पामपोर का नाम जहन में आते ही खूबसूरत घाटियों के बीच सैफरॉन फील्ड यानी जाफरान के खेतों की तस्वीर उभरती है। ये पूरा इलाका जाफरान यानी केसर की खुशबू से हमेशा सराबोर रहता है। करीब 1 लाख लोगों का परिवार जाफरान की खेती और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यह कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो ज्वालामुखी मंदिर अपनी खास पहचान रखता है। ख्वाजा मसूद वली और शेख शरीफुद्दीन वली की दरगाह करीब 450 बरसों से यहाँ लोगों को फैज पहुंचा रही है, तभी तो यहाँ की सूरत करिश्माई लगती है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। कश्मीरी में कोंग लिथपोरा पहुंचे। कश्मीर का पंपोर अपने इन सैफरॉन फील्ड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जहां पर जाफरान की खेती होती है, केसर की खेती होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच 1 महीना सिर्फ ऐसा होता है जब यहां पर पौधों में फूल निकलते हैं और अभी बीज लगाने का काम चल रहा है। देखिए, ये केसर के बीज है, सैफरॉन का बीज है ये, और 10-12 वर्षों में इस बीज को जमीन से निकाल करके नया बीज लगाया जाता, बीज बदला जाता है। हमारे साथ नूर मोहम्मद भट्ट साहब हैं, जिनका ये खेत है। सर, पहले तो ये बताइए कि कैसा है ये सैफरॉन का काम आपका? दुनिया भर में लोग आपको जानते हैं। सर, पीढ़ी से पीढ़ी होता, पीढ़ी से पीढ़ी। हाँ, यहाँ जदापुर पामपुर बास। अभी काम कैसा चल रहा है? अच्छा, हाँ, अच्छा चलता। पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है? 1000 गुना। अच्छा सर, ये पहले सर होता 10 रुपए तोला। अच्छा, अभी कितने रुपए तोला? आज हो 3000 रुपए तोला। 3000 रुपए तोला। और ये सब लोग आपके खेत में काम करने वाले लेबर है, मजदूर है। आपका नाम क्या है भाई? जुनैद अली। जुनैद कहाँ के रहने वाली? कश्मीर के? रियासी जम्मू, है ना? हाँ जी। अच्छा भाई, दिन भर में क्या मेहनताना मिलता है? 800 रुपए दिहाड़ी। 800 रुपए दिहाड़ी। कहीं कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत? जब हम दिल्ली में बैठ के ना कश्मीर की बात करते हैं तो बड़ी सारी मिलिटेंसी और दूसरी बातें भी होती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। नूर मोहम्मद साहब के जाफरान के खेतों से हम आपको अभी लेकर आए हैं। अब उनकी हम दुकान पहुंच चुके हैं। चूंकि फूलों का मौसम है नहीं, इसलिए फूल हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फूल जब सुखाए जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ इस शक्ल में आते हैं। ये लच्छा कहा जाता है। इसमें कुछ नीचे एक सोर जैसी चीज है, उसको निकालने के बाद फिर ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसे आप जाफरान, केसर और सैफरॉन के नाम से जानते हैं। और ये 5 किलो है। और कितनी कीमत है इसकी चाचा अभी? 15 लाख। ये 15 लाख रुपए का डिब्बा है इस टाइम। ये है गुच्ची, है ना? क्या नाम है आपका? जाहिद हैं ये। और यहाँ पर दुकान जाहिद देखते हैं, मेरे ख्याल से नूर मोहम्मद साहब के आप साहब बेटे, है ना? ये मशरूम है दरअसल, और मोदी जी इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, इसको यहाँ कश्मीरी में गुच्ची बोलते हैं। हाँ। लेकिन ये कश्मीर में सबसे महंगा सब्जी होता है। कितने रुपए किलो? ये भी 25,000 रुपए किलो। अभी 25 है। अभी 25,000 में, मतलब प्रेजेंट रेट इसका 25,000 रुपए किलो। हाँ। लेकिन इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, मोदी जी यही खाता है। इसको मोदी मशरूम बोलते हैं। मोदी मशरूम बोलते हैं। 25,000 रुपए किलो। लेकिन ये मतलब आम नहीं है, कॉमन सब्जी नहीं है, लेकिन इसका फायदा भी है। ये एंटी कैंसरिक होता है। दिल्ली में बैठ के या देश के बाकी हिस्सों से जब हम कश्मीर को देखते हैं ना, तो एक मिलिटेंसी वाली पिक्चर दिमाग में आती है। तो अभी इस इलाके में काम काज पर मिलिटेंसी का कोई असर है? मिलिटेंसी है, नहीं है, खत्म हो चुकी, क्या हाल? नहीं सर, जब मतलब फॉर एग्जांपल मोदी जी की गवर्नमेंट आया है, तब से मतलब कश्मीर मतलब 70% खुश है। अच्छा, कश्मीर खुश है। हाँ, मतलब जब 370 हटाया गया है, मतलब कश्मीरी लोग मतलब काम बहुत अच्छा था। अच्छा जाहिद, बड़ी अच्छी बात की। 370 जब हटा, उससे पहले और उसके बाद में क्या बदला तुम्हारे लिए? मतलब 370 से पहले जो कश्मीर में काम था, काम मतलब रोड था, रोड अच्छे नहीं थे, मतलब जो भी मतलब काम, उसके बाद कश्मीर में बहुत सारा डेवलपिंग हुई है। पंपोर सीट पर मुसलमान वोटर डायरेक्ट हार जीत का फैसला करता है, और इस बार मुकाबला 4 मुसलमान नेताओं के बीच है। पीडीपी की तरफ से इस सीट पर जहूर अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हसनैन मसूदी, बीजेपी की तरफ से सैयद शौकत गयूर के बीच मुकाबला है। निर्दलीय उम्मीदवार मकबूल शाह भी मैदान में डटे हुए हैं।
पीडीपी के गढ़ में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। आर्टिकल 370 को लेकर यहां के मुसलमानों के बीच रिस्पांस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस वोट में कन्वर्ट हुआ तो बीजेपी के लिए माइलेज होगा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 पर बीजेपी के साथ खड़े होने वाले मुसलमानों का बड़ा तबका वोट के मसले पर राय जुदा रखता है। कश्मीर का पामपोर जो है सैफरॉन के लिए, जाफरान केसर के लिए मशहूर है, लेकिन इस बाग में लगे ये सेब मुझे कश्मीरी सेब की याद दिला रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ जो अभी मैं पहुंचा हूँ ये रजब बाग इलाका शायद है। इस इलाके का क्या नाम है? बागे रजब शाह। बागे रजब रजब शाह। शाह। तो यहाँ पर सेब का बाग दिखा, मैंने कहा आपको भी दिखा दिया जाए। आप जब दुकानों से लाते हैं तो इसी पेड़ से तोड़ के जाते हो, मुमकिन है कि शायद आपने इस बाग का भी सेब कभी खाया हो। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी अब्दुल हमीद डार। अब्दुल हमीद साहब क्या करते रहे भैया आप? मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। सरकारी एम्प्लॉय? जी, जी। अच्छा। किस हाल में है पामपुर आपका भी? सब कुछ तो आया है, आपकी नजरों से हम देखना चाह रहे हैं। बस बदतरी की तरफ जा रहे थे। बदतरी की तरफ से। तो बहुत जल्द आपको मौका मिला है, इलेक्शन का वक्त करीब है इंशाल्लाह। तो कैसे फैसला होगा? पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, बीजेपी के गयूर साहब भी मैदान में जी। है, तो कौन बेहतर लग रहा है? ये डेमोक्रेसी है जी, हर किसी को हक है लड़ने का, मैदान में आने का। तो फिर वक्त ही फैसला करता है कि लोगों का फैसला क्या होगा। ऊपर से जो फैसले आते थे ये उसके खिलाफ एक व्यू है। ऊपर से मतलब ऊपर से हाई कमान क्या है, एनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाई कमान नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो या कहे और पार्टियों का हो, लेकिन लोगों की राय को मद्देनजर नहीं रखा जाता है। मिलिटेंसी को लेकर के जब हम दिल्ली में बैठ करके या किसी और हिस्से से हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बड़ा कश्मीर की जो इमेज है वो बड़ी अलग सी जाती है कि बड़ी मिलिटेंसी है, और तो उसका हाल क्या है अभी? यहाँ तो हर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर ही पेश किया जा रहा है। अभी आप सच्चाई बताइए क्या है? सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे जो खराबी हुई थी उसमें भी सियासतदान ही जिम्मेदार थे। मान लो कि जो आदमी, वो खराबी अभी है या खत्म हो गई? वो तो खराबी चल रही है, उसका बीज तो उन्होंने बोया है। अच्छा। अभी हम वही फसल काट रहे हैं। अच्छा। जो यहाँ पे सियासतदानों ने घन मचाती थी तो उसी का वजह है कि वहाँ पे इतनी मिलिटेंसी फैली। अब तो मिलिटेंसी का खात्मा हो चुका है। खात्मा हो चुका हाँ बिल्कुल, खात्मा हो चुका बच्चों है। की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ चल रहा है, अल्लाह के फजल करम से चल रहा है। बड़ी 370 की बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसको वापस लाना बड़ा जरूरी है कश्मीर के लिए। आप 370 के बारे में जरा मुझे ये बताइए कि 370 से पहले आपकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो उसके बाद नहीं हासिल आपको? 370 से पहले तो हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। क्या अच्छा? मतलब जो नहीं है अब? इस टाइम अगर हम देखेंगे कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है? आउटसाइड अगर हम जाएंगे, मतलब आउटसाइड का कोई भी आता है तो वो यहाँ पर जमीन खरीद सकता है। और इससे पहले 370 से पहले तो यहाँ पर आपके एक पामपोर में कुछ पता चला कितने लोगों ने जमीन नहीं खरीदी नहीं बाहर नहीं से? नहीं वो तो इस टाइम मुझे पता नहीं है। पामपोर ही नहीं, पूरे कश्मीर घाटी से आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वोट और मुद्दों के मसले पर यहाँ का मुसलमान खामोश है। उसे लगता है कि अगर वो खिलाफ बोला तो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि पामपोर ही वो जगह है जहां 2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर खड़े हैं और ये पुलवामा जिला है, पुलवामा का लेथपुरा गांव। ये ठीक वही जगह है जहां 14 फरवरी 2019 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के पर्सनल शहीद हो गए। बताया जाता है कि 200 से 300 किलो आरडीएक्स जैश ने इस आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल किया था। इस तरफ जितने मकानात आपको दिखाई दे रहे हैं सब उस वक्त तबाह हो गए थे। फरमान जो मेरे कैमरा पर्सन है उनके ठीक पीछे जो दुकानें उस तरफ हैं, उन सारी दुकानों के शीशे टूट गए थे। आज का लेथपुरा पुलवामा उस दौर से काफी आगे बढ़ चुका है, उन खौफनाक यादों से आगे निकल चुका है, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में आज भी है कि इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स आखिर यहां कैसे पहुंचा। पामपोर की सियासी धुरी आर्टिकल 370 और स्टेटहुड के आसपास घूम रही है। जमीन छीन ली जाएगी, बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा जैसी अफवाहों को अभी खूब हवा मिल रही है। जेलों में बंद पत्थरबाजों की रिहाई भी एक बड़ा मुद्दा है। पामपोर में लोगों का दिलों का हाल जानते जानते अब शाम हो रही है, सूरज ढलने को है, कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा और हम इस वक्त हैं नामलाबल इलाके में है और कुछ लोग हैं जरा समझते हैं उनसे। नाम क्या है भाई आपका? मुजीब। मुजीब, अब बहुत जल्दी वोट करने वाले हो मुजीब, कुछ तय कर पाए?
इंशाल्लाह एनसी को ही वोट करेंगे। अच्छा, हाँ। तो पहले तो ये बताओ कि क्या मुद्दा क्या है, तुम लोग का इश्यूज क्या है? 10 बरस के बाद ये मौका आया वोट करने का। पहले जो हमारा मुद्दा है वो 370 है, स्टेटहुड है, और 370 वापस लाना है। अच्छा 370 और 35A को वापस लाना है, और स्टेटहुड हमें वापस चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ मलिक। अशरफ मलिक साहब, क्या जी, करते जी। हैं आप भाई? जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस ठीक ठाक जी चल जी रहा है? जी 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 हैं? जी जी। तो आपकी नजर में कौन बेहतर है पंपोर के लिए, कश्मीर के लिए? हसनैन साहब ही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, जी जी, क्योंकि वो ऑलरेडी हसनैन मसूदी। जी जी, हसनैन मसूदी वो ऑलरेडी MP रह चुके हैं। हाँ। तो उसको ये सब कुछ पता है कि पामपुर में क्या मतलब किस चीज की क्या जरूरत है, पामपुर में मतलब डेवलपमेंट की कितनी जरूरत अभी है। ये मुजीब ने कहा कि 370 और 35A वापस जी चाहिए। जी जी, तो वो जरा तो ये बताइए मुझे वो तो कि हमें चाहिए ही चाहिए। 370 जब था जी जी उस वक्त आपको ऐसा क्या मिल रहा था जो अभी नहीं मिल रहा है? जी, उस टाइम जॉब की जो फैसिलिटी थी वो कश्मीर में ही मौजूद थी। अभी मतलब बाहर बाहर के लोगों को नौकरी नहीं ना मिलती ना थी। अभी बाहर के लोग आ रहे हैं, जो मतलब कश्मीर के लोग जो है वो पस हो गए हैं। अच्छा, कश्मीरियों को अब ज्यादा जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि बाहर के लोग अब इसमें फायदा उठा रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे होते हैं या कुछ और होता है, उसमें बाहर के लोग हिस्सा लेते हैं, जिससे हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद सूफी है। मुदस्सिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर। जम्मू से नगर तो आप हाईवे। सड़कों का हाल तो आप बता ही सकते हैं। सड़कें तो माशाल्लाह ठीक ही है। माशाल्लाह। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें इसलिए एनसी को जिताना है क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के जेलों में पड़े, छोटे छोटे लड़के, नौजवान, जरा साइड आ जाइए ताकि। छोटे छोटे लड़के नौजवान बंद है, और उनको हमें वापस करना है यहाँ से। अच्छा, बस क्या किन वजहों से बंद है वो? कोई स्टूडेंट पेल्टर था, कोई बच्चा गलत फहमी में ड्रग कर रहा था, वो है। अभी सारे लड़के सारे बंद ही है। सर पत्थर उठाया तो डायरेक्टली PS से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अच्छा ताकि बच्चा दोबारा नाम ले ले कि हम पत्थर उठा सके। अच्छा। हाँ, हम चाहते भी हम अब पत्थर। बच्चों के हाथों में किताबें हैं, क्या है मात्र? अभी तो फिलहाल बंद ही है। अच्छा। बहुत सारे लड़के बंद है। कितने तादाद कुछ याद है आपको? हाँ, होगा कम से कम हजारों में है। अम्बेडकर में है, कुटवा जेल में है, तिहाड़ जेल में है। क्योंकि हम जाते हैं, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, परसों भी हमने 2-3 लड़के लाए, वहाँ बहुत सारे लड़के बंद है। कश्मीर घाटी के पंपोर से आतंक का सफाया हो चुका है, इससे लोग खुश हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं कम होने का असर भी मुसलमानों के कारोबार पर पड़ा है। हम इस वक्त पंपोर में कदला बल में हैं, और कश्मीरी जुबान में कदला के मतलब पुल होता है, ब्रिज होता है। तो हम इस वक्त जिस पुल पे हैं ये नया पुल है, लेकिन फरमान आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक पुल पुराना जो बताया गया मुझे, ये 90 के दशक में एक धमाके से इसको तबाह कर दिया गया था, उसका मलबा आज तक पड़ा है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये झेलम है। झेलम जो वेरीनाग से निकलती है और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती है, और ये पुराने पुल का जो मलबा है वो आज तक हटाया नहीं जा सका। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में कितना विकास हुआ है और कश्मीर के लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है। PDP, NC, BJP और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी खड़े हैं। कौन वादे ऐसा कर रहा है जिस पर यहाँ के लोग या तुम भरोसा कर पा रहे हो? एक्चुअली सर, जो ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात करें, ग्राउंड जीरो की हम बात करें, जो काम यहाँ पे हुआ है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। अच्छा। तो लोगों में इतना शऊर तो मयूर साहब शायद यहाँ से कैंडिडेट हैं। जी 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 जी, हाँ, तो क्या वो लड़ाई में है? मजबूत लड़ाई में मजबूत है, जीत रहे क्योंकि हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा ही है। अगर आर्टिकल चेंज हो गया हमारा, लेकिन उसमें हम सोच रहे थे कुछ बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिला लेकिन पूरा नहीं मिला, क्योंकि बेरोजगारी कौन बेनिफिट देने की बात कर रहा है अभी आपसे? PDP कर रही है? नहीं, NC फिलहाल BJP कह रही, कौन कह रहा? फिलहाल तो सभी कह रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है अभी तो सभी कह रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी मोदी जी के साथ, इतनी उम्मीद थी कि बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा इशू क्या है आपके पंपोर का? मुद्दा क्या है? किस पर वोट करने जा रहे हैं लोग? देखिए, मुद्दे बोलेंगे तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि अभी आज NC या कोई और गवर्नमेंट, कोई और पार्टी बोलेगी भाई हम आपको 200 या 400 या 500 यूनिट फ्री देंगे। अच्छा, बिजली फ्री। तो अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट थे पहले से, तो फिर उनको भेजे क्यों, फिर उनको निकाले क्यों यहाँ से? वो किसी प्राइवेट कंपनी को क्यों दे दिया? हमारा अपना प्रोजेक्ट था, अपनी इलेक्ट्रिसिटी थी, यहाँ पर पावर फ्री में था, तो अभी उनको बेचा क्यों? एक बात। दूसरी बात, 370 का मसला जो था, 370 से अगर कहीं से बेनिफिट मिला है और कहीं से लॉस भी हो रहा है। अच्छा, बेनिफिट की बात करेंगे तो बहुत कम बेनिफिट है, लॉस की बात करेंगे तो बहुत सारा लॉस है। लॉस बता दीजिए आप। बेनिफिट की बात मैं पहले कर रहा हूँ। एक अकाउंटेबिलिटी होगी पैदा। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर पहले इनका कुछ बजट आता या एम्प्लॉयमेंट की बात थी या कोई भी बात थी, तो अपने मनमानी के हिसाब से चलाती थी।
उसमें कोई पूछताछ नहीं था उनका। मतलब बैंक में नौकरी करनी है तो अपने नेता वर्करों को या रिलेशन को जो भी है तो उनको एडजस्ट कर देते थे, वो खत्म हो गया। अभी अकाउंटेबिलिटी है, बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी, एक एक डिपार्टमेंट। अगर लॉस की बात करेंगे, लॉस ये है कि जो ये मिनरल से हमारे उनका लूट खसुट हो रहा है। पत्थर के लिए हमें तरस रहे हैं, रेती के लिए तरस रहे हैं, बाजरे के लिए तरस रहे हैं। पंपोर सीट पीडीपी का गढ़ माना जाता है। 2002 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार पीडीपी को इस सीट पर जीत मिली है। 2003 से लेकर 2014 तक जहूर अहमद मीर ये सीट जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों अलग हैं। अगर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर मुसलमानों का वोट पड़ा तो इसका नुकसान पीडीपी को भी होगा। वजह यह है कि दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट कि लोग यहाँ डरते हैं बात करने से। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे somebody will come and they will be आपको पता है एजेंसीज क्या हाल करते हैं, पुलिस क्या हाल करती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए यहाँ तो लोग बहुत बेचारे अभी जेलों में भी बंद हैं। तो आप आने वाले वक्त में उन सबके लिए काम भी करने वाले हैं। दे आर आवर सिटीजन, वी हैव टू वर्क एंड लीगल फ्रेमवर्क में जितना हो सकता है उतना करना है हमें। इस वक्त भी आप देखिए मिलिटेंसी कितनी बढ़ गई है। अगर दफा 370 की वजह से यहाँ मिलिटेंसी थी तो फिर आज इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है तो फिर मिलिटेंसी 0 पर आनी चाहिए। तो यहाँ रोज होता है कहीं न कहीं इनकाउंटर्स। पामपुर वगैरह में भी है, हर जगह होता है। अच्छा, हर जगह आप रोज देखते होंगे कि वो बीजेपी वाले कह रहे कि हमने 0 पर मिलिटेंसी लाई। में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई जम्मू रीजन में तो कभी हुआ नहीं था इन वर्षों में, तो इस दफा ज्यादा जम्मू में हो रहा है मिलिटेंसी। शिव छू थैली थैली रोजान मौजान हिंदू मुसलमान। अल्लाह एक है, कोई शिव कहता है कोई खुदा, इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क मत करो। ये सूफी कवि लल्लेश्वरी का लिखा हुआ है, जिन्हें यहाँ का मुसलमान बड़े अकीदे से लल दिद कह के बुलाता है। सूफियों की जमीन पंपोर का रहने वाला मुसलमान आज भी ख्वाजा मसूद वली का नाम बड़े एहतराम से लेता है, तो वहाब साहब की दरगाह आज भी यहाँ के लोगों के बीच बड़ा मकाम रखती है। यहाँ के लोगों की मेजबानी आपको अपना मुरीद बना लेगी, लेकिन 10 सालों के इंतजार के बाद इलेक्शन में जाने वाली यहाँ की अवाम एक अजीब सी कशमकश में है। जहाँ के लोगों की सुबह जवानों के बूटों की आवाज के साथ होती है तो रात की तन्हाइयों को अक्सर सायरन का शोर चीर जाता है। यहाँ के लोग इन दोनों तरह के शोर से आजादी चाहते हैं। अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए। पंपोर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।